हेलो गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज की लेक्चर सीरीज संविधान की है। संविधान की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में केंद्र और राज्य संबंध हम लोगों ने पढ़ा था। केंद्र और राज्य संबंध को एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। केंद्र और राज्य संबंध भाग 11 धारा 245 से लेकर के 255 के बीच में बताया गया है और 7वीं अनुसूची से इसका संबंध है। भाग 11 के अध्याय 1 धारा 245 से 255 और 7th शेड्यूल, इन पूरे ग्रुप से मिलकर के हम केंद्र राज्य संबंध को अच्छे से पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में 245 की क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है। संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 क्या कहता है? संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भूभाग के लिए या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। 245 क्लॉज 1 कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण भारत के लिए या भारत के किसी भूभाग के लिए और राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए या राज्य के किसी भूभाग के लिए विधान बना सकती है, यानी विधि का निर्माण कर सकती है। 245 का क्लॉज 2 कहता है संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। यानी कि अगर राज्य क्षेत्रातीत का मतलब राज्य से बाहर, इस कारण से किसी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को शून्य मात्र इस वजह से नहीं करेंगे कि राज्य के बाहर भी उस कानून का प्रवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का, भारत का कोई शिप बाहर चला जाता है या फिर कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है तो भारत का ही कानून उस पर लागू होगा। यानी कि भारत के शिप पर, भारत के प्लेन पर, मान लीजिए भारत का प्लेन चाइना चला गया है या फिर वो किसी और कंट्री चला गया है, चूंकि वो भारत की संपत्ति है इसलिए भारत की संपत्ति पर भारत का ही कानून लागू होगा। राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होने पर कानून उस ऐसी विधि को हम शून्य नहीं मानेंगे। इसे क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इसे बोलते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा 246 अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विषय वस्तु के बारे में, यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाएगी या फिर संसद किन विषयों पर विधि निर्माण करेगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाएगी और संघ यानी कि हमारी पार्लियामेंट संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाएगी। संघ सूची लिस्ट 1 है। संघ सूची लिस्ट 1 है जिसमें 100 सब्जेक्ट इस समय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से इंसर्ट किए गए हैं। यानी टोटल 100 विषय हैं संघ सूची में। संघ सूची लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 में 100 विषय हैं। लिस्ट 2 राज्य सूची। लिस्ट 2 क्या है? राज्य सूची है और राज्य सूची में 61 टॉपिक हैं, 61 आइटम्स हैं। पहले 66 आइटम हुआ करते थे, 66 विषय राज्य सूची में हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी 61 आइटम्स इंसर्ट किए गए हैं स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट को हम
दूसरी लिस्ट बोलते हैं, यानी सेकेंड लिस्ट बोलते हैं। थर्ड लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी कि संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। चूंकि ये संघ सूची फर्स्ट लिस्ट संघ सूची है, सेकेंड लिस्ट राज्य सूची है और थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची है। चूंकि फेडरल गवर्नमेंट का लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का ये आधारभूत लक्षण होता है केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच में विषयों के विभाजन के कारण ही केंद्र सरकार अपने विषय पर कानून निर्माण करती है, विधियों का निर्माण करती है, और राज्य सरकार अपने विषयों पर विधि का निर्माण करती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही विधियों का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में अगर टकराव की कोई स्थिति आती है तो संघ सूची के द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा, यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा। किस पर? राज्य सूची पर अभिभावी होगा। और अगर समवर्ती सूची में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विधि निर्माण करती हैं तो फिर से संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने ये पढ़ा 246 में कौन कौन सी लिस्ट हैं, किस शेड्यूल के अंतर्गत आएगा। शेड्यूल 7 पढ़ेंगे। शेड्यूल 7 में जाएंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने भी आइटम्स इंसर्टेड हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो वहां पर मेंशन्ड हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है? क्वेश्चन है, क्या राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। अनुच्छेद 246 खंड 3 246 क्लॉज 3 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडलों को विधि बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी। इस पर राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी, जबकि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पे जनरल बात क्या है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता नहीं है। ऐसा विभाजन भारत के संघात्मक शासन का मूल आधार है। विषयों के विभाजन का उद्देश्य देश को स्थानीय स्तर पर विकसित, कल्याणकारी तथा लोकतांत्रिक बनाना है, परंतु संविधान के ऐसे अनेक उपबंध हैं जो विभिन्न दशाओं में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए यानी विधि निर्माण करने की को अधिकृत करता है। तो अब हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं, कब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी यानी विधि निर्माण करेगी। तो पहला है संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण। संघ शासित जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों के लिए विधि निर्माण। तो प्रेजेंट टाइम में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? पहले कितने थे? पहले 7 थे, अब 9 हो चुके हैं, क्योंकि 2 नए यूनियन टेरिटरीज ऐड होने की वजह से अब 7 की जगह 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं और 8 स्टेट हैं। तो इन 7 यूनियन टेरिटरीज पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। ऐसा कहां पे लिखा है? 246 क्लॉज 4 में, अनुच्छेद 246 खंड 4 में लिखा हुआ है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भारत के संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण। तो राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण का अधिकार के लिए का अधिकार किसको है? संसद को है। तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रीय हित में विधि का निर्माण करेगी। क्या कहा गया है कि राज्यसभा 249 में एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देगी कि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में, कब?
राष्ट्रहित में विधि बनाना आवश्यक है, तो संसद के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह राज्य सूची के उक्त विषयों पर विधि निर्माण करे। राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित और पारित किए जाने से 1 वर्ष की अवधि तक संसद विधि निर्माण कर सकेगी। इस प्रकार बनाई गई विधि निर्माण के प्राधिकार के समाप्त होने के 6 मास के आगे प्रभावी नहीं होगी। यानी कि 249 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रहित में संसद देश के लिए यानी राज्य सूची में प्रकटित विषयों पर कानून बना सकती है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय आपात की दशा में विधि निर्माण। अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रीय आपात की दशा में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जो आपात उद्घोषणा की समाप्ति के 6 मास की अवधि के आगे प्रवर्तित नहीं रहेगी। 250 में क्या कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में, चूंकि आपातकालीन स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, राज्य की मंत्रिपरिषद को यानी राज्य के लेजिस्लेचर को भंग कर दिया जाता है और सारी कार्यपालिका शक्ति कहां चली जाती है, केंद्र में चली जाती है और आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के प्रकटित विषयों पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, राज्यों की सहमति से विधि निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्य ऐसा समझे, जब वो ऐसा समझे कि राज्य सूची की किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकेगी। ऐसी विधि को अन्य राज्य भी अंगीकृत कर सकेंगे, परंतु ऐसी विधियों को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या समाप्त किया जाएगा। राज्य विधानमंडलों को इसमें न तो परिवर्तन का अधिकार होगा और न ही निरसन का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 252 में क्या कहा गया है, जब 2 राज्य आपसी सहमति से केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लॉ बनाइए, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्यों की सहमति से राज्यों के लिए कानून बना सकती है और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून का निरसन और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून का निरसन या परिवर्तन पार्लियामेंट के राइट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि निर्माण। जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतरराष्ट्रीय करार, उसको प्रभावी करने के लिए किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 253 आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद को अंतरराष्ट्रीय विधियों एवं करारों के क्रियान्वयन के लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भूभाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी, चाहे वह विषय राज्य सूची की ही क्यों ना हो। यह विधि यहां तक सक्षम होगी जहां तक संवैधानिक परिसीमा के अधीन मूल अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। तो जाहिर सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसको होगी, संसद को होगी। और ये कौन सा अनुच्छेद है, 253। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के अधीन घोषणा के दौरान संसद की विधायी शक्ति। यानी अनुच्छेद 356 का मतलब क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल। तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल लग जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 357 कहती है कि राज्य में जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात की स्थिति हो तो संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सूची के प्रगणित विषयों पर विधि बनाए और यह विधि तब तक प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम विधानमंडल द्वारा उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। तो 357 क्या कहती है कि जब राज्यों में अनुच्छेद 356 लगे हो तो ऐसी स्थिति में यानी संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल यदि राज्य में लगे हो तो ऐसी स्थिति में संसद के पास यह अधिकार हो जाता है कि राज्य सूची के प्रगणित विषयों पर वो कानून बना सके, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया
अपना सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अनुच्छेद 312 कहता है यदि राज्यसभा अपनी विशेष बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। कब ऐसा करना आवश्यक है? राष्ट्रीय हित में यानी नेशनल इंटरेस्ट में। तो संसद संघ और राज्यों के बीच एक व अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और इनकी भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन भी कर सकती है। यानी कि इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। ऐसी सेवाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम अंतर्राज्यीय सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करना एवं संघ की नीतियों को क्रियान्वित करना। तो इसका पर्पस क्या है कि इंटर स्टेट रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि वो कौन से परिस्थितियां हैं, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर कानून बना सकती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कर सकती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं? 246 क्लॉज 4, 249, 250, 252, 253, 357 और 312। 246 क्लॉज 4 में संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कौन करेगा? संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण संसद करेगी। राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण 249, 250 में राष्ट्रीय आपात की दशा में विधि निर्माण कौन करेगा? संसद करेगी। कहां करेगी? यानी कि राज्य सूची के विषयों पर करेगी। किन विषयों पर करेगी? राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि निर्माण की प्रक्रिया करेगी। नेक्स्ट है राज्यों की सहमति से विधि निर्माण 252, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि निर्माण 253, अनुच्छेद 356 यदि राज्य में लगे हों तो ऐसी दशा में 357 ये कहता है कि संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है और राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन यानी 312 में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के निर्वचन से संबंधित सिद्धांत। 9 सिद्धांत टोटल हैं, इन 9 सिद्धांत को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।